जम्मू में आज सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी पंडितों ने अपनी मांगों को लेकर राजभवन का घेराव किया और राजभवन के घेराव के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। बता दें कि राजभवन का घेराव करने के बाद कश्मीरी पंडितों ने कहा कि उन्हें रिलीफ की रकम मिलती है वो बहुत कम है और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है कम से कम 30,000 फी माह उनको रिलीफ मिलना चाहिए। वहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी नौकरियों की यहां पर मांग की गई है। धरने पर बैठे कश्मीरी पंडित तबके ने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की सुनवाई वाला कोई नहीं है और आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। किसी ने उनके लिए जमीनी सतह पर कुछ नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि उमर सरकार से भी बहुत उनकी उम्मीदें थी, लेकिन कश्मीरी पंडितों को लेकर उनके पास कुछ ना कुछ होना बेहद तशवीशनाशक है। हमारी मेन डिमांड है कि हमें होमलैंड चाहिए, हमें अपना वतन चाहिए, हमें अपना घर चाहिए। हम अपने घर से जहाँ से हम निकाले गए हमें वही अपना घर वापस चाहिए और वो भी अब नए तरीके से चाहिए। हम उनकी शर्तों पे नहीं जाएंगे, अब हम अपनी शर्तों पे जाएंगे। हमें अलग चाहिए हमारा अपना होमलैंड। जो भी आज सरकार आई, किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, किसी भी सरकार ने कुछ नहीं बोला हमारे लिए। यहाँ पर कितने बड़े बड़े लोग आए, जैसे प्राइम मिनिस्टर सर आए, अमित शाह सर आए या और भी कुछ आए, लेकिन हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ कभी कोई नहीं आया। पहली मांग तो हमारा ये है कि हमारा पूर्णनिवास जो होना चाहिए वो अपने होमलैंड में होना चाहिए, पनू कश्मीर में। हमारी मुख्यतः डिमांड है। दूसरी डिमांड है, जब तक हम अपने होमलैंड जाए तब तक हमारा जो रिलीफ है वो भी 13,000 है। पिछले 10 साल से एक बार भी नहीं बढ़ा है, जबकि महंगाई इतनी बड़ी है। तो 13,000 से 30,000 वो रिलीफ होना चाहिए। जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको जॉब मिलनी चाहिए। जो हमारा जेनोसाइड हुआ है पिछले 30 साल पहले, तो वो जेनोसाइड पे कोई तो कमेटी बैठनी चाहिए कि भैया जेनोसाइड क्यों हुआ, कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड क्यों हुआ, उसके कारण क्या है, उस पर भी कोई बैठक होनी चाहिए। और जो हमारे कश्मीर में लोग हमारे काम कर रहे हैं वो बंधवा मजदूर के जैसा बैठे हैं वहाँ पे। उनके एसआरओ निकाल रहे हैं, ये करो वो करो। उनकी कोई ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। उनका अगर कोई बीमार होता है जम्मू में, वो आ नहीं सकते हैं छोड़ के। तो प्रॉब्लम है ये, जो कश्मीरी हिंदू समाज, जो गवर्नमेंट हमको भूल गई है। अब हमारा नरसंहार हुआ है तो उसको वापस याद दिलाने के लिए हम वी स्टिल एग्जिस्ट, कश्मीरी पंडित स्टिल एग्जिस्ट एंड ही स्टिल ए रिफ्यूजी इन हिज ओन कंट्री। मैं समय जम्मू के राजभवन के बाहर हूं और यहाँ पर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग अपनी मांगों को मनवाने को लेकर इन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और अब ये राजभवन के बाहर आए हैं और यहीं पर ही धरने पर ये लोग बैठ गए हैं। साफ तौर पे जिस तरह से एक और बजट सेशन चल रहा है, वहीं बहुत सारी सरकारें कश्मीरी पंडितों को लेकर वायदे तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन वो जो है कश्मीरी पंडितों के लिए ज़मीन पे कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही पुनर्वास के लिए, ना ही इनके यूथ को जो है एडजस्ट करने के लिए। यानी कि जिस तरह से डिमांड करते हैं कि कश्मीरी पंडितों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो 1990 में जेनोसाइड हुआ था उसके बाद से लेकर अभी तक लाखों कश्मीरी विस्थापित होकर देश के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं, लेकिन कश्मीर पॉलिसी कश्मीरी पंडितों के लिए अभी तक नहीं बनी है, ना ही पुनर्वास के लिए, ना ही इनको इनकी अपनी ज़मीनें हैं वो इनको वापस देने के लिए। ऐसे में ये लगातार एहतजाज कर रहे हैं और आज एक बार फिर ये राजभवन के घेराव के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर इनकी यही मांग है कि वापस इनको बसाया जाए, जो इनको रिलीफ मिलती है उस रिलीफ की राशि को बढ़ाया जाए, यूथ को नौकरी जो है वो दी जाए और तमाम फैसिलिटीज जो देनी चाहिए वो देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि कश्मीरी पंडितों का वापस घाटी में पुनर्वास हो, इसको लेकर ये लगातार मांग उठा रहे हैं। जम्मू से केसर टीवी के लिए भावेश पुजारा की रिपोर्ट। तो कश्मीरी पंडित जो हैं अपने पुनर्वास की मांग कर रहे हैं कश्मीर में, लेकिन उनकी मांगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे साथ इसी खबर पर बात करने के लिए ख्वाहिश पटियार जम्मू से हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं। ख्वाहिश, पुनर्वास की मांग कर रहे हैं कश्मीरी पंडित और उनका ये साफ तौर पर आरोप है कि सरकार उनकी हमेशा उपेक्षा ही कर रही है, उनकी मांगों को हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, आज एक जो आप कह सकते हैं एक बड़ा ग्रुप था कश्मीर पंडितों का, उन्होंने जो एक प्रोटेस्ट मार्च है वो राजभवन की तरफ निकाला और राजभवन के बाहर वो लोग जाकर के, जो कि जम्मू का पंचतीर्थी का इलाका है, वहां पर जाके वो बैठ गए और मुख्य सड़क उन्होंने बंद कर दी। काफी देर तक ये वहां बैठे रहे। पहली मांग इनकी थी कि इनको होमलैंड वापस भेजा जाए, यानी कि इनकी जो जमीनी थी, जो घर अपनी संपत्ति छोड़ के आए थे, वहां पर इन्हें वापस बसाया जाए। साथ ही साथ अगर सरकार उसमें देरी करती है
तो जब तक उनको वापस नहीं बिठाया जाता तब तक इनकी रिलीफ की रकम जो है वो बढ़ाई जाए। 13,000 प्रति परिवार आपको बताऊं कि रिलीफ मिलता है, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 30,000 की मांग करें। इनको कहना था कि 10 साल पहले बढ़ाई गई थी जो रिलीफ की राशि, उसके बाद नहीं बढ़ाई गई। काफी महंगाई हो गई है। अगर हमारे होमलैंड को हमको वापस भेजने में देर लगती है तो हमारी रिलीफ की राशि बढ़ाई जाए। साथ ही साथ जो युवा हैं, युवाओं को सरकारी नौकरियों में जो है उनको इम्पोर्टेंस दी जाए, उनको जगह दी जाए और उनके लिए एक रिजर्वेशन भी हो। तो ये इनकी मांग है। साथ ही साथ 1990 में जो कश्मीर के साथ जो हुआ था, लेकिन हुआ था जी ख्वाहिश, लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट मार्च की जो राजभवन तक ये निकाला गया, क्या लगता है आपको कि इस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दल या कोई संगठन इनके साथ जुड़ा है, तभी अपनी मांगों को लेकर इतने पुरजोर तरीके से सामने आए हैं? देखिए, ये यूथ फॉर कश्मीरी संगठन करके एक ग्रुप था वो जिसके साथ ये लोग आए थे। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप था। इस तरह के बड़े सारे ग्रुप जो हैं वो कश्मीरी पंडितों कम्युनिटी के अंदर बने हुए हैं, अलग अलग हैं, और समय समय पर वो जो है अपनी सरकार के आगे अपने कम्युनिटी को लेकर मांगे रखते रहते हैं। आज इस तरह से संगठन सामने आया था, इन लोगों ने भी अपनी बात रखी और मुख्यतः वही मांग थी कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हो, पुनर्वास में देरी लगती है तो धनराशि बढ़ाई जाए, रिलीफ की, यूथ को जो है नौकरी दी जाए और ये तय किया जाए कि जेनोसाइड करने वाले कौन थे, वजह क्या थी पीछे की, उसके लिए एक कमेटी कंस्टिट्यूट की जाए। ये इनकी मांगे थी। हालांकि क्या कुछ इसका आगे रिजल्ट निकलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन बड़ी बात यह है अमूमन हमने देखा कि जहां जम्मू कश्मीर पुलिस कोई भी एहतजाज होता है आजकल, खासतौर पर अपने सिविल सचिवालय को लेकर देखा, जब घेराव करने के लिए चाहे डेली वेजर या जो फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स गए तो उन पर लाठियां भांज दी। लेकिन वहीं आज जब कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोग राजभवन का घेराव करने के लिए, तो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर वो उनको मार्च ले जाने दिया गया। किसी पे कोई जो है वो सख्ती करती पुलिस नजर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं पुलिस का सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया, लेकिन प्रदर्शनकारी लोगों ने काफी देर तक मुख्य सड़क बंद रखी, जिससे शहर में बहुत लंबे ट्रैफिक जो है वो जैम क्योस हो गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि उमर सरकार जिस तरह बजट पेश कर रही है उस बजट में कश्मीर पंडितों के वापसी को लेकर कुछ ना करना, सिर्फ कुछ बयाना दे देना, लेकिन उससे कुछ हमारे को रिजल्ट में नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हमको उम्मीद थी कश्मीर के लिए कुछ होगा, पंडितों के लिए कुछ होगा, वो नहीं हुआ। इसको लेकर ये अपनी नाराजगी जो है जी ख्वाहिश, तो क्या उम्मीदें हैं कश्मीरी पंडितों की उनकी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से? साफ तौर पर यही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी कई बार आए यहाँ पर, उन्होंने भी कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया। होम मिनिस्टर अमित शाह भी आए और कई सारे केंद्र मंत्री आए। अभी जिस तरह जनता की चुनी हुई सरकार है, उमर सरकार, वो जिस तरह से यहाँ पर काम कर रही है, तो उनको कुछ न कुछ कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए, पुनर्वास के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य मांग ये है कि हमें होमलैंड वापस जाना है, हमारी जो जमीनें है, हमारी जायदाद है, वापस चाहिए। उसको लेकर सरकार कुछ जो है वो मुख्य तरह से कुछ करे, लेकिन अभी तक फिलहाल इस तरह से कुछ करते हुए सरकार नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर ये इन्होंने अपना रोष भी व्यक्त किया है। साथ ही साथ अपने युवाओं के लिए चिंतित है। 1990 से ये लोग विस्थापित होकर अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। अभी भी बड़े सारे लोग इनके ऊपर जी और युवाओं को देने की बात है जी। खासतौर पर तो बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश। हम आगे भी आपसे इस खबर पर, इस प्रोटेस्ट को लेकर अपडेट लेते रहेंगे।